Good morning, everyone. I welcome to you all in your accounts class. So today we start long numerical of the chapter retirement of a partner. So our question is, partnership deed C and D who are equal partner and has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving a 6-month notice in writing. The retiring partner shall be paid the amount standing to the credit of his capital and current account, his share of profit to the date of retirement calculated on the basis of average profit of the 3 preceding completed year, half of the amount of goodwill of the firm calculated at 1.5 times the average profit of 3 preceding completed year. C gave notice on 31st March 2017 to retire on 30th September 2017. So the time duration is 6 month और उनकी टर्म भी क्या है कि 6 मंथ प्रायर नोटिस ज़रूरी है अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है. When the balance of his capital account was 6,000, his current account debit balance means two balance brought down in current account rupees 500, profit for the 3 preceded completed year ended 31st March 2015 2800, 16 2200, 17 1600. अब ये जो प्रॉफिट है, फर्स्टली हमें उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि एवरेज प्रॉफिट भी 3 प्रीसीडेड कंप्लीटेड ईयर लेने हैं एंड फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल ऑल्सो वी नीड द एवरेज ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर. सो व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू टू सी एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं सी और डी एंड दे आर इक्वल पार्टनर. सो इट मीन्स जो इनकी रेशियो है विच इज़ 1:1. क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों का बैलेंस हमें गिवन दिया. तो करंट अकाउंट जिसका बैलेंस है 2 बैलेंस क्योंकि डेबिट बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. ये हमने दोनों अकाउंट साइमल्टेनियसली बनाने. अब फर्स्टली हमने कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल. तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्यूरेशन इज़ 1/4/17 टू 30th 9/17 मीन्स 6 मंथ की ड्यूरेशन है और 6 मंथ का नोटिस दिए. तो इट मीन्स जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है पूरा वो 1/4/17 टू 31st मार्च 2018 तक है पूरे साल का. बट इसने 6 मंथ का ही टाइम दिया है तो जो प्रॉफिट है वो हमने 6 मंथ के लिए ही कैलकुलेट करना है इसका. तो फर्स्टली हमने एवरेज निकाली है टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स. तीनों का टोटल किया डिवाइडेड बाय 3, 2200 का प्रॉफिट आ गया. सीज शेयर 2200 टोटल प्रॉफिट है. 6 मंथ का कैलकुलेट कर लिया 1100 और इसका जो शेयर है वो है 1/2 1:1. तो 1/2 शेयर आ गया 515. तो ये इसका प्रॉफिट है. एंड यू नो दैट जब कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों इकट्ठे होते हैं तो जो प्रॉफिट है वो करंट में जाएगा. हमने क्योंकि इनके अकाउंट्स को क्लोज करना है तो इसका बैलेंस हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे. तो जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ सस्पेंस आएगा. रीज़न इज़ दैट कि पूरा साल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हमने यहाँ पे मेंशन करना है. तो 550 का यहाँ पे सी का शेयर आ गया है हमारे पास और वो हमने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू डाल दिया. अब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है. सो गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन 1.5 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया विच इज़ 2200. तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है गुडविल इज़ इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 1.5. टोटल गुडविल आ गई. इसमें भी जो टोटल गुडविल है इसमें हमने इसका जो शेयर है वो कैलकुलेट करना है
और जो शेयर निकल के आया इसका विच इज़ 1650। तो 1650 जो है अब हमने ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, क्योंकि करंट अकाउंट बना हुआ है तो इट मीन्स जो करंट अकाउंट है उसी के थ्रू गुडविल की एंट्री भी जाएगी। तो बाय डीज करंट अकाउंट एंड द अमाउंट इज 1650। ये एंट्री तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस यानी गेन डी को हुआ, सेक्रीफाइस सी को हुआ, तो डी टू सी और पोस्टिंग एंड टाइप में बाय डीज यहाँ पे आ गया। अब हमने इस साइड का टोटल करना है 1650 प्लस 550 विच इज़ 2200 टोटल। तो यहाँ पे भी टोटल आ गया 2200। अब जो बैलेंस है हमारे पास वो हमने इसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो इसमें से 500 हमने डिडक्ट कर दिया, तो बैलेंस जो बच गया विच इज़ 1700। अब ये 1700 हमने ट्रांसफ़र कर देना है दिस साइड बाय सीज करंट अकाउंट एंड द अमाउंट इज़ 1700। अब इस साइड का भी टोटल कर लेंगे और जो टोटल पेमेंट इसकी बनेगी वो हमने ट्रांसफ़र कर देनी है। जब पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में उसका बैलेंस कैरिड डाउन नहीं निकलता, जो उसका टोटल निकलता है उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं अगर कुछ भी मेंशन ना हो। तो टू सीज लोन अकाउंट, इन दोनों साइड्स का टोटल किया 7700, तो यहाँ पे भी 7700 बैलेंसिंग फिगर हमने सी के लोन अकाउंट में डाल दी। एडमिशन और इसमें डिफरेंस क्या है? एडमिशन के केस में जब पार्टनर एडमिट होता है तो टू बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं। जब पार्टनर रिटायर होता है उस केस में जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हम लोन अकाउंट बना देते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इतने हमने उसको पे कर दिए तो वो उसमें से माइनस हो जाएंगे और फिर भी जो बैलेंस बचेगा वो उसके पर्टिकुलर नेम के साथ लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने सिंपल कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर क्वेश्चन इज XYZ were partner in the firm sharing profit or loss in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 was creditors, reserves, अगर कुछ एडजस्टमेंट ना हुई तो रिजर्व्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड यू नो दैट जो रिज़र्व है वो सारे पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चाहे वो रिटायर भी हो रहा है। कैपिटल गिवन है कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट। वाई रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म। साल में सेशन के स्टार्टिंग में ही वो जो उनका ईयर है उसमें रिटायर हो रहा है, इट मीन्स पूरे साल की ही कैलकुलेशन है। तो आपने यहाँ पे डेट जो है वो ध्यान से देखनी है। कई बार होता है कि वो मिड सेशन में जो फाइनेंशियल ईयर है 6 मंथ के बाद रिटायर हो रहा है, जैसे हमने ये वाला किया तो हमने कैलकुलेशन उस हिसाब से करनी है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 70,000 एंड वॉज नॉट अपीयर इन द बुक्स। गुडविल फर्म की 70,000 की है और फर्म की बुक में है भी नहीं, तो उस केस में गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। इसमें से वाई का शेयर हमने कैलकुलेट कर लेना है। बैड डेट अमाउंटिंग टू 2,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। 2,000 के बैड डेट्स हैं जो रिटर्न ऑफ होंगे। पेटेंट्स आर कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस। 9,000 के पेटेंट्स हैं। अब वैल्यूलेस हो गए मीन्स हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई है। 9,000 के हमारे 9,000 के पेटेंट्स हैं तो 2 पेटेंट्स 9,000 से इसकी वैल्यू नीचे आ गई। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ X and Z आफ्टर Y's रिटायरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है X is to Y is to Z, 2:2 is old ratio 2:2:1. Y retire 2/5 शेयर है Y का। इट मीन्स सिर्फ 2 चीज़ें गिवन है जिसमें कि ओल्ड रेशो और Y रिटायर हो रहा है।
तो हमने ये शॉर्ट में न्यूमेरिकल किए हैं। जो न्यू रेशो होगी x और z की वो होगी 2:1, और जो गेनिंग रेशो होगी x और z की दैट इज़ ऑल्सो 2:1। पहले गुडविल की ट्रीटमेंट कर लेते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू 70,000, वाइज शेयर इज इक्वल्स टू 70,000 इंटू 2/5, ये इसका शेयर है 2/5, तो टोटल y का शेयर आ गया 80,000। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो आपने पास करनी ही है, ताकि रिकॉर्ड करने के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो एंट्री इज़ गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर जो भी है, यहाँ पे रिटायर हो रहा है वाई, तो एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल। 28,000 टोटल है। वाइज कैपिटल अकाउंट में जब हमने ट्रांसफ़र करना है तो रेशो कौन सी लेनी है, 2:1, मीन्स 2/3, 1/3। तो इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। 28,000 का 2/3 18,667, और सेम इसको भी। अब हमने प्रिपेयर करना है अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। particular amount क्रेडिट एंड डेबिट। अब एडजस्टमेंट में हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ दी बैड डेट अमाउंटिंग टू 2,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स हुए हैं हमारे 2, बैड डेट्स 2,000, एंड आफ्टर दैट पेटेंट्स आर कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस। तो पेटेंट जो हमारे कम हो गए हैं टू पेटेंट्स 9,000 के। इस साइड का टोटल, क्योंकि इसी साइड बैलेंस है विच इज़ 11,000, यहाँ पे भी 11,000 आ गया, तो बैलेंस इस साइड बचा है हमारे पास विच इज़ बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स के नेम है एक्स वाई जेड्स कैपिटल। टोटल इज़ 11,000 एंड डिवाइड करना है हमने 2/3, 2/3 सॉरी 2/5, 2/5, 1/5, बिकॉज द रेशो इज़ 2:2:1। क्योंकि जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है वो हम डिवाइड करते हैं उनकी ओल्ड रेशो में, तो ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली हमने इसको डिवाइड करना है। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 4,400 एंड 2,200 टोटल बैलेंस। अब इसके बाद हमने प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। तो 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों कॉलम्स हमने बनाने हैं। तो अब हम कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ जो हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, ये वाला बैलेंस हमने ये ट्रांसफ़र करना है। फिर रिजर्व्स गिवन दिए हैं, हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। इस साइड कोई भी लॉस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने कुछ नहीं लेना। तो पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स वाई जेड तीनों की कैपिटल का हमने बैलेंस जो है लेना है विच इज़ 82,000, 60 और 75,500। तो यहाँ पे हमने ले लेना है 82,000, 60,000 एंड 75,500। नेक्स्ट पार्ट इज़ बाय रिज़र्व, और जो रिज़र्व गिवन थे हमें वो थे 18,500 के। तो 18,500 विच इज़ डिवाइडेड इंटू 2:2:1, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बन रहा है विच इज़ 7,400।
7400 एंड 3700। हमने ये दो चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं। इसके बाद हमने ट्रांसफ़र करना है ये लॉस टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप ब्रैकेट में लॉस भी लिख सकते हो यहाँ पे। 4400 एंड 2200। अभी तक हमने इतना ट्रांसफ़र किया। अब इसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट है XZ2Y। अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है और इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि 2Ys है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय X's कैपिटल अकाउंट बाय Z's कैपिटल अकाउंट। और जब इन दोनों का लिए तो अमाउंट जाएगा Y में, और अमाउंट है हमारे पास 18,667 एंड 9,333। फिर इसके बाद 2 वाली साइड 2 कि हमने Y और Z को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, तो 2 Y's कैपिटल और जो अमाउंट है वो X और Z दोनों में जाएगा, विच इज़ 18,667 एंड 9,333। सब कुछ ट्रांसफ़र हो गया, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहती, कुछ भी पार्टनर को और नहीं मिल रहा है इसके अलावा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़, फर्स्टली जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हमने पहले उसका हिसाब क्लियर करना है, फिर उसके बाद हमने बाकी पार्टनर्स को बैलेंस करना है। अब रिटायर कौन हो रहा है? वाई। तो बैलेंस जो निकलेगा वो जाएगा वाइज लोन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो पहले वाई का यहाँ पे हमने टोटल कर लेना है इस साइड का। तो वाई का जो टोटल है 60,000, 7,400 और उसके बाद टोटल जो 28,000 की गुडविल है उसको करके आ रहा है 95,400। 95,400 में से हमने डिडक्ट कर दिया 4,400। तो यहाँ पे जो वाई का लोन अकाउंट हमने बनाया उसमें बैलेंस बच गया 91,000। अब इसके बाद हमने एक्स का कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक्स और जेड कौन है? दोनों कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, तो इनका जो बैलेंस निकलेगा वो आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब हमने एक्स का और जेड का कैलकुलेट करना है। एक्स का टोटल करेंगे विच इज़ 89,400 और उसमें से इसको माइनस करेंगे इन दोनों को, तो बैलेंस आएगा 66,333। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि वाई का हमने लोन अकाउंट बना दिया। अब जेड का सेम, जेड का भी 75,000 और 3,700 दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 79,200। 79,200 उसमें से इन दोनों को डिडक्ट करेंगे तो बैलेंस आएगा 67,667। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ ताकि एडमिशन के चैप्टर में आपको डाउट ना है। जब पार्टनर एडमिट होता था तो तीनों का कैरी डाउन आता था। जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका कैरी डाउन ना करके हम उसका लोन अकाउंट बना देते हैं, बाकी वैसे ही चलता रहता है। टू वाइज लोन अकाउंट आ गया यहाँ पे जैसे। अब रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट के बाद हमने प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एसेट्स, लायबिलिटी अमाउंट एंड एसेट अमाउंट। तो वन बाय वन हमने सारी ट्रांसफ़र करनी है। फर्स्ट गिवन है हमें क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर की कोई और एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास। तो फर्स्ट हम डालेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स विच इज़ 49,000, और जो गिवन है हमें रिज़र्व वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो इसके बाद हमने जो ट्रांसफ़र करना है वो आएगी हमारी कैपिटल, और जो कैपिटल गिवन है हमें एक्स और जेड की कैपिटल आएगी, क्योंकि जो वाई है उसका हमने लोन बना दिया है तो उसको हमने टू वाइज लोन अकाउंट में शो करना है। और वाई का जो हमने लोन बनाया था विच इज़ 91,000 वो हमने यहाँ पे डाल दिया, और एक्स और जेड जिनका हमने कैरी डाउन निकाला था उनको हमने यहाँ पे डाल दिया। और उनका कितना आया था? फर्स्ट वाले का 66,333 और सेकंड वाले का था 67,000
667। तो इन दोनों का ग्रैंड टोटल हम बाहर डाल देते हैं, विच इज़ 1,34,000। इसके अलावा अभी इस साइड पे और कुछ नहीं है। अब हम एसेट साइड पे आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द कैश। अब जो कैश है वो 8,000 गिवन है और कोई और एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो कैश एज इट इज़ ही हमारा आएगा। कैश के बाद क्वेश्चन में हमें डेटर्स गिवन है। डेटर इज़ 19,000, बट डेटर में एक एडजस्टमेंट थी कि हमारे पास बैड डेट्स हुए हैं, 2,000 के रिटर्न ऑफ हुए, तो 17,000 हमने आउटर कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट वन इज़ द स्टॉक विच इज़ 42,000 और स्टॉक की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। इसके बाद गिवन है बिल्डिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है और बिल्डिंग की वैल्यू है 2,07,000। और जो लास्ट वन हमें पेटेंट्स गिवन दिए, उसकी एडजस्टमेंट क्या थी कि जो पेटेंट्स हैं हमारे वो वैल्यू लेस हो गए हैं, तो अब पेटेंट्स हमने यहाँ पे शो नहीं करने। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल करके हमारे पास बनेगा 2,74,000 और सेम इस साइड का भी 2,74,000। तो ये था हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें हमने फर्स्टली रिवैल्यूएशन प्रिपेयर किया, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया और फिर हमारी बैलेंस शीट आई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं इसका। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज XYZ वर इन अ पार्टनरशिप sharing profit or loss in the ratio of 3:2:1. On 1st April 19, Y retired from the firm. On that date, their balance sheet was trade creditors, bills payable, expenses owing. ये हमारी liability given है, expenses owing जैसे outstanding expenses given होते हैं। Journal reserve given है which is to be distributed. Capital XYZ तीनों की given है। Cash in hand, cash at bank, debtors, stock, फैक्ट्री, प्रेमिसेस, मशीनरी, लूज टूल्स, ये हमारी एसेट्स हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,35,000 एंड एडजस्टमेंट इन दिस रिस्पेक्ट वॉज टू बी मेड इन द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। और जब हम विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो उस केस में गेनिंग टू सेक्रीफाइस मीन्स जिन पार्टनर्स को गेन होगा वो कौन होंगे, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो टू वाली साइड टू रिटायरिंग पार्टनर होगा। एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 37,500। यहाँ पे 45,000 की लाइबिलिटी है, उसने बोला अब वो 37,500 की हो रही, मींस हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है और डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमारी बाय वाली साइड जाती है। मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट द रेट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। मशीनरी और लूज टूल्स दोनों ही 10% से कम हो रहे हैं एंड द मशीनरी इज़ 80,000, तो 80,000 का 10% 8,000 टू मशीनरी और लूज टूल्स 40,000 का 10% टू लूज टूल्स रीवैल्यूएशन में हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। फैक्ट्री प्रेमिसेस आर टू बी रीवैल्यूड एट 2,43,000, तो फैक्ट्री प्रेमिसेस जिसकी यहाँ पे वैल्यू है 2,25,000 की, अब हो गई है 2,43,000 की, तो ये इंक्रीज़ हो गई है वैल्यू यहाँ पे हमारे पास। तो इसके साथ भी जो हमारी लाइबिलिटी जो एसेट है उसकी वैल्यू में चेंज आ गया, तो 18,000 से जो हमारी एसेट है वो अब इंक्रीज़ हुई, क्योंकि पहले 2 लाख अब 2,43,000 की होगी, पहले वो 25 की थी, 2,25,000 की। Next one is prepare revaluation, capital and balance sheet of the firm after retiring of Y. So question में XYZ तीन partners हैं, 3:2:1 is their ratio. Y retire 2/6 हमारे पास इसका शेयर आ गया। It means new ratio X और Z की 3:1, gaining ratio 3:1. रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बाय एक्सपेंसेस ओइंग, क्योंकि एक्सपेंसेस जो हमारी लाइबिलिटी थी वो कम हो रही है 7,500।
फैक्ट्री प्रेमिसेस इंक्रीज़ हो रहे थे, 18,000 बच गया ये हमारे पास। आफ्टर दैट मशीनरी 10% से ये दोनों कम हो रहे थे, तो दोनों को कम कर दिया 8,000 4,000। और इसके बाद जो हमारे पास इस साइड बचा है बैलेंस प्रॉफिट का, लास्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास लॉस का आया था, इस क्वेश्चन में इस साइड बैलेंस बचा है, प्रॉफिट आ गया, विच इज़ डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई जेड इन देयर ओल्ड रेशो, दैट इज़ 3:2:1। तो 3/6, 2/6 एंड 1/6 हमने डिवाइड कर दिया। सो रीवैल्यूएशन के बाद जो गुडविल है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा आपने पास करनी ही है वर्किंग नोट में। तो गेन किसको होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है एक्स और जेड, और सेक्रीफाइस किसको होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है, टू रिटायरिंग पार्टनर। सो एक्स इज कैपिटल, वाई इज कैपिटल, एक्स इज कैपिटल, जेड्स कैपिटल टू वाइज इज कैपिटल। तो हमने गुडविल को ट्रांसफ़र कर देना है, और गुडविल जो टोटल हमें गिवन थी वो क्वेश्चन में गिवन थी 1,35,000 की। अब 1,35,000 जो टोटल बैलेंस गिवन है उसमें से हमने y का शेयर निकालना है, और y का शेयर है 2/6। तो 2/6 करके दैट इज़ 45,000। फिर उसके बाद हमने इसकी एंट्री पास कर देनी है। अब नेक्स्ट प्रिपेयर करते हैं हम इनका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंसेस जो हमें गिवन दिए हैं, सो कैपिटल का जो बैलेंस है विच इज़ 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ जर्नल रिजर्व गिवन है, तो उसको हमने डिवाइड करना है बाय जर्नल रिजर्व विच इज़ 1,35,000, और इसको हमने इनकी जो ओल्ड रेशो थी इंटू 3:2:1 इस रेशो में हम डिवाइड करेंगे अपने जर्नल रिज़र्व। तो जो जर्नल रिज़र्व है वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे पास आएगा। तो रिज़र्व जिसको हमने 3:2:1 की रेशो में डिवाइड किया, 67,500, 45,000 एंड 22,500 का बैलेंस आ गया। इसके बाद इस साइड और कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूट होने को, एंड दिस साइड ऑल्सो कोई भी लॉस नहीं है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास गुडविल, और गुडविल जो हमने ऑलरेडी एंट्री पास की हुई है गुडविल की XZ2Y, तो इसको हमने ट्रांसफ़र कर देना है बाय एक्सिस कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंसेस डालते हैं, जब हमने एक्स और जेड डाला है तो बैलेंस जाएंगे वाई में, और जब हमने वाई डाला है तो वाई में ना जाके एक्स और जेड में जाएंगे, और बैलेंस है 33,750, और सेकंड वाले का है 11,250, और सेम हमने यहाँ पे भी ऐसे डालने 33,750 और यहाँ पे 11,250, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए टोटल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास वो होगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये आप इससे पहले भी कर सकते थे, तो मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ बाय रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना है 6,750 4,500 एंड 2,250, ये हमने बैलेंस निकाल लिया। अब इसके बाद जो Y है, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, तो जो पार्टनर हमारा रिटायर होता है पहले हम उसका हिसाब पूरा क्लियर करेंगे। अब जब Y रिटायर हो रहा है तो Y का जो बैलेंस होगा विच इज़ ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा टू वाइज लोन अकाउंट, और X और Z में कुछ नहीं आएगा। और जो बाकी पार्टनर्स हैं उनका जो बैलेंस होगा विच इज़ ट्रांसफ़र टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, तो यहाँ तक हमने इनकी बैलेंसिंग जो है कर देनी है। अब पहले Y का टोटल करते हैं, तो Y का जो टोटल बन रहा है हमारे पास विच इज़ 2,44,500,
2,44,500 का टोटल, 2,44,500। इस साइड कुछ बैलेंस नहीं है तो 2,44,500 वाई के लोन अकाउंट में चला गया। अब हमने सेम एक्स का कैलकुलेट करना है, तो जो एक्स है उसका टोटल बनेगा 2,24,250। उसमें से ये बैलेंस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्स है उसका बैलेंस बचेगा 1,90,500 का। सेम हमने जेड का भी कैलकुलेट करना है, इस साइड का टोटल करके, जो कि हमारे पास बन जाएगा 1,74,750, 1,74,750। उसमें से ये बैलेंस हम माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस है वो बच जाएगा हमारे पास 1,63,500 का। तो ये कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के बैलेंसेस जो हैं हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट है, हमने प्रिपेयर करनी है अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2019 की है, ऑफ एक्स एंड जेड दोनों की, क्योंकि अब दो ही कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब फर्स्टली 1 बाय 1 हमने ट्रांसफ़र करना है, तो पहले कैपिटल्स ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कैपिटल्स एक्स और जेड की, विच इज़ 1,90,500 एंड 1,63,500। जो पार्टनर वाई है उसका लोन बना हुआ है, तो उसका लोन हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे। वाइज लोन अकाउंट 2,44,500 का लोन जो है आ गया। अब हमने 1 बाय 1 बाकी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है। ट्रेड क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी ट्रेड क्रेडिटर्स की, तो जो क्रेडिटर्स हैं हमारे वो एज इट इज़ आ जाएंगे, विच इज़ 30,000। बिल्स पेएबल, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो बिल्स पेएबल भी सेम एज इट इज़ 45,000 के ट्रांसफ़र कर देने हमने। नेक्स्ट वन इज़ दी एक्सपेंसेस ओइंग, और इसकी एडजस्टमेंट थी हमारे पास कि जो अब एक्सपेंसेस ओइंग है वो 37,500 के हो गए, तो हमने यहाँ पे 37,500 ही लेना है क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट होगी। नेक्स्ट इज़ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, बैलेंस जो है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के 15,000 एंड 75,000। इसके बाद गिवन है डेटर्स, और डेटर्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी डेटर्स की, तो डेटर्स भी सेम एज इट इज़ 1,50,000 के। इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 1,20,000 एज इट इज़। फैक्ट्री प्रेमिसेस, जिसकी एडजस्टमेंट थी कि अब उसकी वैल्यू होगी है 2,43,000, तो हमने ये नई वैल्यू लेनी है। फैक्ट्री प्रेमिसेस 2,43,000 के। मशीनरी और लूज टूल्स जिनकी 10% से वैल्यू कम हो गई है, तो मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 80,000 उसमें से माइनस हो जाएगा 8,000, 72,000 बच गया। लास्ट लूज टूल्स जिसकी वैल्यू है 40,000 उसमें से भी 10% माइनस कर दिया 4,000, 36,000 हमारे पास यहाँ पे बच गया। नाउ नेक्स्ट हमने इनका बैलेंस करना है, तो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो बन गया 7,11,000 का। और यहीं पे ये क्वेश्चन जो है हमारा ओवर होता है। आई होप आज की क्लास में जितने हमने क्वेश्चंस किए आपको क्लियर होंगे। आपको जो वर्कशीट आएगी आपने वो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करके फॉर चेकिंग आपने सेंड करने।
और अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आपने वो क्लियर कर लेनी है। थैंक यू।